व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप वीडियोस एंजॉय कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट और इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। अभी तक हमने इस चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ लिया है, उसके नेचर से लेके उसके लेवल्स तक सब हमने पढ़ लिया है। आपको कोई भी डाउट आता है तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, और अगर स्टिल कोई डाउट रह जाता है या कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रही, कोई केस स्टडी, तो इंस्टाग्राम पे आके उसकी पिक सेंड कर दो। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दो। और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो आज की वीडियो हम कर लेते हैं स्टार्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट और इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये पार्ट 5 है। इसमें हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इनके ऊपर हमारे पास है 5 चैप्टर्स। पूरे 5 चैप्टर प्लानिंग पे है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है। हमारे 5 अलग अलग चैप्टर है। तो आज हम इनके मीनिंग को समझ लेंगे, इसके बाद इनको डीप में हम इनके चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इनको याद करने के लिए एक मेमोरी टेक्निक है, दैट इज पोस्ट डीसी। क्या है? पोस्ट डीसी, POSDC, पोस्ट डीसी। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट से, विच इज प्लानिंग। तो प्लानिंग का मतलब क्या होता है, प्लानिंग होता क्या है? तो बेसिकली प्लानिंग जो है एक प्राइमरी फंक्शन है। क्या है? प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का पहला फंक्शन है और बहुत प्राइमरी, मतलब सबसे पहला फंक्शन यही है। इसका मतलब क्या होता है? प्लानिंग का सिंपल सा मीनिंग क्या होता है? प्लानिंग मीन्स थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन एंड बाय whom इट इज टू बी डन। मतलब जो भी काम है उसको पहले से ही सोच लेना कि क्या काम है, ठीक है, कैसे होगा, कब होगा और किसके द्वारा होगा। ठीक है, प्लानिंग का अल्टीमेटली मतलब ये होता है कि जो भी हमने ऑब्जेक्टिव या हमने जो एक टारगेट सोचा है उसको पहले ही डिसाइड कर लेना। व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, बाय whom इट इज टू बी डन। क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और किसके द्वारा करना है या किसके द्वारा करवाना है। ठीक है, प्लान्स बनाए क्यों जाते हैं? प्लान्स आर मेड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। जो भी प्लान हम बनाते हैं वो क्यों बनाते हैं? ताकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है या जो भी गोल है वो अचीव हो जाए। ठीक है, अब प्लानिंग में आई होप आपको प्लानिंग समझ में आया होगा। सिंपल सी डेफिनेशन है, इसको याद कर लेना, बिकॉज वन मार्क में ये पूछते हैं। अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग की। देखो, अगर एक बार प्लान्स बन जाते हैं, वंस प्लान्स आर मेड, अगर एक बार प्लान बन जाता है तो जो भी मैनेजर रहता है वो प्री डिटरमाइंड कोर्स ऑफ एक्शन में डिसाइड कर लेता है कि वो चला जाता है कि मैन मटेरियल हमको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, क्या मतलब एम्प्लॉयज या वर्कर जो भी हमको जरूरत पड़ेगी या जो भी रॉ मटेरियल हमको यूज करेंगे उसका अरेंजमेंट करने चला जाता है। सेट करता है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर करता है डिसाइड कि फंक्शनल स्ट्रक्चर है, डिविजनल स्ट्रक्चर है। फर्दर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर में। तो क्या करता है वो? ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर को सेटअप करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदेही या आंसरबिलिटी, या सीधी बात है अथॉरिटी, पावर टू टेक डिसीजन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंप्लीशन द वर्क ऑन टाइम। तो जो भी अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करता है। क्यों डिस्ट्रीब्यूट करता है? ताकि हम हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव कर सके। आई होप आपको ये दोनों क्लियर होंगे। मैं जानता हूँ ये थोड़े से कंफ्यूजिंग है, पर इनके ऊपर जो चैप्टर्स बने उसमें एक हम फर्दर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और ऐसा तो है नहीं कि एक ही बार में हर चीज समझ में आ जाए। ठीक है, थोड़े से बुक भी रीड करना तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब बात आती है स्टाफिंग। स्टाफिंग थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ बात होती है ह्यूमन बींग्स की। यहीं से एक्चुअल काम स्टार्ट होता है। तो इसका मतलब होता है फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। कुछ बुक्स में लिखा है फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम विद राइट क्वालिफिकेशन। कई बुक्स में ऐसा लिखा है, लेकिन हमने अभी नॉर्मल पढ़ा है। जब इसका चैप्टर हम पढ़ेंगे इसको और डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टाफिंग का मतलब होता है फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम विद राइट क्वालिफिकेशन। इट इज ऑल्सो नोन एज ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन। इसको ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन क्यों बोलते हैं? क्योंकि अल्टीमेटली डील करता है ह्यूमन से। यहाँ रिक्रूटमेंट की प्रोसेस होती है, सिलेक्शन की प्रोसेस होती है। अल्टीमेटली स्टाफिंग मतलब जो भी हमने जो भी टारगेट हमने सेट किया है उसके मुताबिक हमको जो लोगों की जरूरत है उनको रिक्रूट करना, उनका सिलेक्शन करना।
अब सर प्लानिंग कर ली, मेन मटेरियल अरेंज कर लिए, बंदा भी ढूंढ लिया, ठीक है, मतलब एक एम्प्लॉय भी ढूंढ लिया। अब अगली बात आती है डायरेक्टिंग। अब एम्प्लॉय को लेके आ गया तो उसको डायरेक्ट भी करोगे ना, कि अब पिक्चरों में कैसा होता है, जैसे हीरो हीरोइन को कास्ट कर लिया, उसके बाद डायरेक्टर उनको स्टोरी समझाता है, डायरेक्ट करता है। तो वैसे ही अगर स्टाफिंग हो जाती है उसके बाद आती है डायरेक्टिंग। ठीक है, डायरेक्टिंग क्या है, इट रिफर्स टू टेलिंग पीपल व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, उन्हें करना क्या है और कैसे करना है। अल्टीमेटली ये इनिशिएट करता है एक्शन, मतलब जो हमारा मेन काम है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। इन दिस फंक्शन इंस्ट्रक्शन आर गिवन टू एम्प्लॉयज, मतलब जो भी एम्प्लॉयज है उनको इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको ये काम करना है। ठीक है, अब अगला हम बात कर लेते हैं लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज कंट्रोलिंग। अल्टीमेटली कंट्रोलिंग में क्या रहता है, एक स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं और जो हम कंपेयर करते हैं, जो हमारी प्लान, जो हमने यहाँ प्लानिंग, अल्टीमेटली यहाँ कंट्रोलिंग खत्म होगा, वहीं से प्लानिंग स्टार्ट होता है। ठीक है, या जहां से प्लानिंग स्टार्ट हुआ उसके बाद अल्टीमेटली वो कंट्रोलिंग पे आके खत्म हो जाता है। ये सिंपल सी मैं बताता हूँ, अगर जहाँ कंट्रोलिंग एंड होता है वहीं से हमारी प्लानिंग स्टार्ट होती है। ये तुमको अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब हम लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज कंट्रोलिंग, चैप्टर नंबर 8, लास्ट चैप्टर इस पार्ट का, उसमें तुमको समझ में आ जाएगा कि जहाँ कंट्रोलिंग एंड होती है वहां से हम फिर नया एक प्लान बनाते हैं, ये नया एक ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, तो वापस से प्लानिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैं बता रहा था कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग में क्या रहता है, स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं, कंपेयर करते हैं प्लांट परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस से। मान लो कि मेरा प्लान था कि 100 यूनिट का प्रोडक्शन करना है, ठीक है, और हो पाया 80 यूनिट्स का, तो क्या डेविएशन आया, क्या डिफरेंस आया उनके बीच में, उसको ढूंढना और करेक्टिव मेजर्स को लेना, ताकि जो ये डेविएशन आज आया है वो आगे फ्यूचर में इग्नोर हो जाए या एलिमिनेट हो जाए। आई होप आपको फंक्शंस क्लियर होंगे, आप इसको नोट डाउन करो, मैं जब तक आया इंपॉर्टेंस के साथ, और फिर इस वीडियो को एंड करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की। देखो, कोई भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है वो मतलब कह सकते हैं कोई भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना गोल अचीव नहीं कर लेती है बाय चांस, वो एक डेलिब्रेट फंक्शन फॉलो करती है जिसको हम बोलते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अल्टीमेटली डेलिब्रेट फंक्शंस को फॉलो करती है, तभी वो अपना गोल टाइमली, इफेक्टिवली, एफिशिएंटली अचीव कर लेती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस ये है, फर्स्ट आती है, इट हेल्प्स इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। देखो, कोई भी मैनेजमेंट है वो ट्राई करता है कि उसका जो भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल हो वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कंप्लीट हो जाए, उनका मेन एम ही रहता है, और उनका जो गोल है वो टूवर्ड्स देयर ऑब्जेक्टिव ही रहता है। तो अल्टीमेटली मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस रहती है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कंप्लीट कर सके। सेकेंड पॉइंट आता है, हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल एंड ग्रुप गोल। हमने पढ़ा था कि जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन का ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है, उसके एम्प्लॉयज का अल्टीमेटली पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी पूरा हो जाता है। अब सर पर्सनल ऑब्जेक्टिव कैसे पूरा हो जाता है, सोचो, तुम्हारा जो टारगेट है, तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, वो टाइमली पूरा हो जाता है। तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अगर टाइमली पूरा हो जाएगा, अगर वो टाइमली पूरा हो जाता है, मैं हिंदी में लिख देता हूँ, पूरा हो जाता है, तो तुमको टाइम से कॉम्पिटिटिव सैलरी मिल जाएगी। ठीक है, तुम्हारे अलग अलग जो भी पर्सनल ऑब्जेक्टिव है वो पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या करता है, यूनिटी ऑफ एक्शन करता है। कैसे करता है, जो तुम्हारे इंडिविजुअल एफर्ट्स को ग्रुप एफर्ट में कन्वर्ट करता है और अल्टीमेटली अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को पूरा करता है। अब हम बात कर लेते हैं, इट क्रिएट डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। अब सर मैनेजमेंट डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन कैसे अरेंज करता है या कैसे क्रिएट करता है, तो ये क्रिएट इस प्रकार से करता है, जो भी मार्केट में या जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, अब एनवायरनमेंट क्या होता है जिसमें बिजनेस एग्जिट करता है, तो जो भी एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंज आता है, उसको देखते हुए ये अपने इंटरनल एनवायरनमेंट में चेंज कर लेता है, और जो भी इनके मैनेजर रहते हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो जो चेंजेस आए हैं सॉरी, जो भी चेंजेस आए हैं इंटरनल एनवायरनमेंट में, जो भी चेंजेस आए सॉरी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, उसको अडॉप्ट कर सके या अडॉप्ट कर सके जल्दी से, इसलिए उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। अब हम बात कर लेते हैं, इट इंक्रीजेस कोऑर्डिनेशन। देखो, जितने भी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, मैनेजर ट्राई करता है कि वो मूव हैंड इन हैंड, या जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो ये क्या करता है, मैनेजमेंट इन सबको जोड़े रखता है। तो अल्टीमेटली अब ये हैंड इन हैंड मूव टुगेदर एक साथ काम करेंगे, तो उससे कोऑर्डिनेशन भी इंक्रीज हो जाता है। इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। अब मैनेजमेंट डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी में कैसे मदद करता है,
तो थ्रू इट्स सोशल ऑब्जेक्टिव, जो हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइसेस, जो भी प्राइजेस है एट रीजनेबल प्राइस पे प्रोडक्ट इनको इशू कर दे या एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर दे वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटीज के लिए, तो अल्टीमेटली वो सोसाइटी के डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, या इको फ्रेंडली मेथड यूज करे प्रोडक्शन की, तो अल्टीमेटली सोसाइटी का भी डेवलपमेंट होता है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। ये सिंपल से पॉइंट थे, आप पढ़ के भी समझ सकते हो, बट मैंने इनको यहाँ पूरा समझा दिया है। स्टिल कोई डाउट है लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और होमवर्क की बात रही तो मैं हर वीडियो में नहीं बोलूंगा, जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उससे बुक के पीछे के क्वेश्चंस कर लो, ठीक है, रेफरेंस फॉलो कर रहे हो तो उससे कर लो, और कोई डाउट आया तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ठीक है, वहाँ आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगी। अभी तक मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टा पे फॉलो कर लो, वहाँ भी मैं अपडेट्स दे देता हूँ, और कोई डाउट हो तो वहाँ भी डीएम कर सकते हो। टिल देन गाइस, कीप वर्किंग हार्ड एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। थैंक्स अ लॉट।